देखो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये स्प्रिंग जो है ना, ये स्प्रिंग है, शुरू में डिफॉर्मेशन नहीं है और ब्लॉक रखा हुआ है आराम से। शुरू में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा। अचानक 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और 4 की स्पीड दे दी, दोनों काम इकट्ठे ही कर दिए। स्पीड भी दे दी 4 की और 6 न्यूटन का फोर्स भी लगा दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ वी मैक्स क्या होगी, पोजीशन ऑफ ए मैक्स क्या होगी, ये इतनी सारी बातें बतानी है। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले 3 केस करवा रखे हैं। एक केस तो क्या था स्प्रिंग के बारे में, एक ये अलग केस है, ये चौथा केस है। पहले वाला केस क्या था कि यहाँ पे ब्लॉक रखा था, सिर्फ इसको वेलोसिटी दी गई थी। यहाँ पे जब स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन है तो सिर्फ वेलोसिटी दी गई थी और यही वाली पोजीशन क्या बन जाती है, मेन पोजीशन। एक दूसरा केस था, उसके अंदर क्या था कि बताइए इधर फोर्स चिपका दिया जाता है, वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं दी जाती, सिर्फ फोर्स लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये वाली पोजीशन क्या बन जाती है फिर, लेफ्ट एक्सट्रीम। ये मेन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम बन जाती थी। फिर एक केस मैंने बताया था, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, शुरू में कोई डिफॉर्मेशन है नहीं, अचानक इधर कांस्टेंट फोर्स लगा दिया एफ नॉट का, तो ये वाली पोजीशन क्या बन जाती थी, राइट एक्सट्रीम। ये मीन और ये लेफ्ट, ऐसा होता था। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको? इस बार क्या कि वेलोसिटी भी दे दी, फोर्स भी लगा दिया, दोनों काम कर दिए। अब ये तीनों में से कुछ नहीं बनने वाली, ना मीन ना राइट ना लेफ्ट, कुछ बीच की बनेगी है। ठीक है ना, आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि मतलब जो है ना, ये तीनों में से कोई भी केस नहीं है, अलग ही केस है जिसमें वेलोसिटी भी दे दी गई और फोर्स भी लगा दिया गया अचानक, और जब स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा उस परिस्थिति में। तो आपको इन पांचों की वैल्यू बतानी है आपको। करिए सोल्व। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पता क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी स्प्रिंग फोर्स अभी 6 न्यूटन लग रहा है, इधर जाएगा ब्लॉक, लेकिन स्प्रिंग फोर्स फिर इधर लगना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, इस जगह पे कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा इधर 2x का और इधर लगेगा 6 न्यूटन, 6 न्यूटन इधर लगेगा और स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा 2x का। ठीक है जी, अब बताइए एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इधर लगेगा क्या 6 न्यूटन, इधर लगेगा 2x, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर और x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना उसके बाद नेक्स्ट x इक्वल टू 3 पे ऐसा होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। अब पता है क्या, इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट एक्सट्रीम है, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी आ चुकी होगी यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे वेलोसिटी आ चुकी होगी, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे वी मैक्स होगी बल्कि वेलोसिटी यहाँ पे वी मैक्स, और ये वी मैक्स निकल भी जाएगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन ए है मान लो और ये वाली पोजीशन बी है, ए से लेके बी तक वर्क थ्योरम लगा दो, वेलोसिटी यही मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे ये मीन पोजीशन बनेगी, मीन पोजीशन कौन सी होती है जहाँ पे नेट फोर्स 0, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम बनेगी। ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे इसको बताइए। यहाँ पे लिखोगे 2x इज इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पे ना a टू बी करो आप, a टू बी वर्क थ्योरम लगाओ, W नेट इक्वल्स टू डेल्टा के। W नेट में बताइए क्या लिखोगे, वर्क डन बाय 6 न्यूटन प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी बी पोजीशन पे, हाफ इंटू 2 इंटू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगी। वर्क डन बाय 6 न्यूटन कितना आएगा यहाँ पे, 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 न्यूटन, 18 जूल आएगा, 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 3 की शिफ्टिंग होगी, 18 आ जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस में हाफ, के की वैल्यू कितनी आएगी 2
और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, ये आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस में 16, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू v मैक्स का स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर क्या आएगा ये 9 इज इक्वल्स टू v मैक्स का स्क्वायर माइनस 16, तो v मैक्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 25 और v मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड आएगी हमारी वेलोसिटी 5, v मैक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये सी पोजीशन है और ये वाली पोजीशन कौन सी यहाँ पे डी मान लो इधर कहीं, यहाँ पे आगे तक जाएगा ये, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये लेफ्ट एक्सट्रीम बनेगी यहाँ पर, दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम हेयर, ठीक है ना, सी पोजीशन पे लेफ्ट एक्सट्रीम बनेगी। अब ए टू सी वर्क करने थ्योरम लगाओ आप, ए टू सी करिए आप, ए से लेके सी तक क्या करोगे बताइए, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के, क्या क्या करोगे, वर्क डन बाय 6 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या करोगे बताइए, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे 0, फाइनल 0 आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल वाली कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, इनिशियल वाली फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 0, इनिशियल वाली कितनी आएगी यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और यहाँ पे शिफ्टिंग इधर हो रही है, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना, वर्क डन बाय 6 न्यूटन प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके सी तक, तो देखो यहाँ पे 6 न्यूटन की वजह से वर्क कितना होगा 6, ये डिस्टेंस x1 मान लो आप, ये डिस्टेंस मान लो x1, यहाँ से यहाँ तक की x1, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 इंटू x1 प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस का हाफ, के की वैल्यू कितनी लिखोगे आप यहाँ पे 2 और x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ये माइनस का 16, 6x1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, दो x1 की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, ये भी x1 हो सकता है ये वाला, ये क्योंकि ना वेलोसिटी 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना, वेलोसिटी 0 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x1 का स्क्वायर माइनस में 6x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा आपके पास। यहाँ पर आएगा फिर x1 का स्क्वायर माइनस में 8x1 प्लस का 2x1 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ऐसा करो x1 को बाहर ले लो आप, x1 को बाहर x1 माइनस 8 आएगा प्लस 2 को बाहर ले लो, x1 माइनस 8 इक्वल टू 0, x1 माइनस 8 को बाहर ले लिया, अंदर बचा x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आएगी x1 इज इक्वल्स टू 8, एक आएगा x1 इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब क्या हुआ, ये वाली लेंथ होगी 8 मीटर और ये होगी 2 मीटर, ये 2 मीटर हो जाएगी और ये वाली 8 मीटर हो जाएगी पूरी। 8 में से ये कितनी थी, 3 थी, ये वाली 3 ये है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी, 5 मीटर ये होगी, 3 मीटर ये होगी और 2 मीटर ये वाली होगी, ऐसे 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 होता रहेगा फिर, ठीक है। ये मीन बनेगी, ये लेफ्ट एक्सट्रीम बनेगी, ये राइट एक्सट्रीम बनेगी, ये वाला गैप 5 है और ये वाला गैप भी 5 है, ये ऐसे 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 चमकता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो ए मैक्स कितना होगा, ए मैक्स तो इस जगह पे होगा, इस जगह पे देखो, पहले तो वी मैक्स निकालना था, वी मैक्स आ गया था आपके पास शुरू में ही, वी मैक्स तो शुरू में ही आ गया था, कितना आया था वी मैक्स 5, ए मैक्स मैक्सिमम डिफॉर्मेशन 8 है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, कितना है 8, ए मैक्स निकालना है, तो यहाँ पे देख लो इस जगह पे होगा ए मैक्स, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा भाई यहाँ पे के एक्स का 8 इंटू 16 न्यूटन लगेगा इधर, 16 न्यूटन का इधर, और एक आज एजेंट ने फोर्स करके 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे नेट फोर्स 10 न्यूटन आएगा,
तो जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे जो ए मैक्स आएगा, मतलब ये आएगा नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स है 10 और मास है इसका कितना 2 किलो, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आएगा मैक्सिमम 5 का, ये होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5। वी मैक्स आ गया, ए मैक्स आ गया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया। पोजीशन ऑफ वी मैक्स बताना आपको, पोजीशन ऑफ वी मैक्स ये वाली होगी यहाँ से 3 मीटर पे, ये होगी पोजीशन ऑफ वी मैक्स। और पोजीशन ऑफ ए मैक्स, पोजीशन ऑफ ए मैक्स यहाँ से 8 मीटर पे हो जाएगी। सारी बातों का जवाब आ गया आपके पास, समझ आ गया होगा आपको ये? हाँ जी बोलो जी। सर बी पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? कहाँ पे? बी पॉइंट पर। बी पे एक्सेलरेशन 0 होगी, नेट फोर्स 0 इसलिए। सर ए पे फिर? ए पे तो 6/2 3 की होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग नहीं रहा, सिर्फ 6 न्यूटन लग रहा है। 6/2 3 न्यूटन, 3 मीटर पर सेकंड उसकी एक्सेलरेशन होगी। सर 4 मीटर पर सेकंड वो एक्सेलरेशन नहीं करेगा? क्या कह रहे हो? 4 मीटर की जो फोर्स लगा रखी है, 4 4 मीटर की जो फोर्स लगा रखी है वो एक्सेलरेशन नहीं करेगा? ये तो वेलोसिटी है, ये ना एक्सेलरेशन ना ही फोर्स है। इम्पल्स तो दे दिया सर इसको ना, इसकी वजह से कुछ नहीं आता, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कुछ नहीं आता इसकी वजह से। ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन थोड़ा ना आएगा, ठीक है ना, ये अपना अलग है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है 2, ब्लॉक का मास है 2 किलो, 8 न्यूटन का फोर्स लगा इसके ऊपर, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक है, अचानक एकदम से, पहले कोई डिफॉर्मेशन नहीं है स्प्रिंग में, अचानक हुआ ये कि 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, वेलोसिटी 3 की। आपको ये बताना है फाइंड वी मैक्स, ए मैक्स, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ वी मैक्स एंड पोजीशन ऑफ ए मैक्स। पोजीशन ऑफ वी मैक्स एंड ए मैक्स बताना आपको, इन 5 बातों का आपको जवाब देना है, ये क्वेश्चन है। और शुरू में इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, करिए आप इसको। देखिए ये 2 kg का ब्लॉक है, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। आपको इसके अंदर बताना है वी मैक्स, ए मैक्स, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये सारी बातें बतानी है। इनिशियली स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन था नहीं, इसको कैसे करोगे आप सुनो। इसको करने के लिए आप करोगे ये कि भाई पहले तो ये देखो यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम पोजीशन आगे जाके कहीं बनेगी, यहाँ पे कहीं जाके, ठीक है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके कहीं बनेगी, ठीक है। इस पोजीशन पे रहते हुए 8 न्यूटन तो इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है kx का, 2x का स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, 8 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके नेट फोर्स कहीं ना कहीं 0 बनेगा एट इक्विलिब्रियम। ये ए पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है बी, ठीक है ना। एट बी क्या बनेगा सुनो, एट पोजीशन बी 8 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब सुनो 4 मीटर दूरी पे जाने के बाद नेट फोर्स 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी v मैक्स, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। माइक दो जी। हाँ जी सर, ये जो इम्पल्स दिया है 3 मीटर पर सेकंड का, उसकी 3 मीटर वजह पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई इम्पल्स की वजह से। हाँ सर, तो सबसे पहले स्प्रिंग इधर नहीं जाएगा? जाएगा इधर, मैं मानता हूँ जाएगा इधर, और ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी बॉल, पहले ये रुकेगा ये पहले, लेकिन नेट फोर्स जहाँ 0 होगा, वापस आने के बाद भी नेट फोर्स 0 तो यही होगा ना, फिर भी ये जाएगा तो इधर ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले तो इधर जाएगा ये पहले, चलो बी इसको मान लो आप, इसको सी मान लो, ठीक है ना। मतलब पहले ये ए टू बी जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होएगी, फिर ये वापसी आएगा आगे, यहाँ पे आगे नेट फोर्स 0 होएगा, ठीक है। एक काम करो आप, अब ये वाली लेंथ निकालनी है ना, ये वाली भी निकल जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ वेलोसिटी वी मैक्स होगी, फिर फर्दर और आगे तक जाएगा ये, या डी तक, और यहाँ पर ना ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है।
ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, दिस इज द एम्पलीट्यूड एयर, ये ए है, ये ए है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड ए है और ये ए है, ये वाली डी पोजीशन है, ठीक है। ये बी सी है लेंथ है और वो सी डी लेंथ है। अब सुनो, यहाँ पर जो है ना, इस केस के अंदर एड बी भी आ गया आपके पास, बी पे वेलोसिटी जो है ना जीरो हो जाएगी। पहले काम करो, ए टू बी लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, ए टू बी, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के, क्या आएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय 8 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 8 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। इनिशियल वाली क्या आ जाएगी, इनिशियल वाली हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आएगी आपके पास, ये इनिशियल वाली आएगी, हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। वर्क डन बाय 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये लेंथ x मान लो आप, x, तो इस लेंथ इसे x1 मान लो, x1, तो 8 इंटू x1 नेगेटिव में आएगा क्योंकि 8 इधर लगता रहा, x1 इधर हो गया, ठीक है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और शिफ्टिंग इधर होगी, माइनस हाफ के की वैल्यू 2 इंटू x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस 9, 2 से 2 फिर से कैंसिल, यहाँ पर आएगा माइनस 8x1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, x1 का स्क्वायर प्लस का 8x1 माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लो आप इसे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से x1 का स्क्वायर 9x1 माइनस x1 माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा x1 प्लस 9, यहाँ आएगा माइनस का 1 इंटू x1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर आएगा x1 इज इक्वल टू माइनस 9 और x1 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपके पास। मतलब क्या हुआ, ये 1 मीटर भी है, 1 मीटर पे भी वेलोसिटी जीरो, और 9 मीटर पे भी, ये 9 मीटर है, ये 1 मीटर है, एक तो आएगा 1 मीटर ये वाला, और एक ये आएगा 9 मीटर, ये पूरा 9 मीटर आएगा, ठीक है, जिसमें से 4 मीटर ये वाला है, ये 4 मीटर है, दिस इज 4 मीटर यार, तो ये 5 हो गया टोटल, और ये भी टोटल 5 हो गया, एम्पलीट्यूड 5 का आएगा इसमें, एम्पलीट्यूड 5 का आएगा टोटल, ये ऐसे ऐसे एस्यूम करेगा, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे एस्यूम करेगा। यहाँ वेलोसिटी जीरो की लेफ्ट एक्सट्रीम, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ये राइट एक्सट्रीम हो जाएगी, राइट एक्सट्रीम हो जाएगी यहाँ पर ये, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना एम्पलीट्यूड हो गया, देखो वी मैक्स निकालना है ना आपको, ए से लेके सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो आप, ए टू सी लगाइए आप, ए टू सी लगाइए, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय 8 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 8 न्यूटन प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताइए इसके अंदर, हाफ इंटू मास कितना है 2 इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा यहाँ पर, ये माइनस में, ये तो वर्क डन बाय ये आ जाएगा, और यहाँ वाली वेलोसिटी कितनी है 3 है, माइनस में हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्क डन बाय 8 न्यूटन कितना आएगा, 8 इंटू 4 32 प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस का हाफ के की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पर आएगा बताइए 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस में 9, ये आएगा आपके पास, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 32 माइनस 16 इज इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस 9, ये आएगा 16 इज इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस 9, तो वी मैक्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, कितनी आएगी 25, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, वी मैक्स की वैल्यू 5 आएगी,
वी मैक्स इज इक्वल्स टू 5, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया आपके पास 5, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इधर लगेगा 8 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भाई x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 2, 2 का इधर ही लगेगा ये, ठीक है, 2 न्यूटन इधर ही लगेगा। नेट फोर्स 10 न्यूटन हो गया यहाँ पे, नेट फोर्स आएगा 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन बताइए, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स है 10, मास है 2, एक्सेलरेशन आएगा 5 का एक्सेलरेशन आ जाएगा। बी पोजीशन पे एक्सेलरेशन आ गया 5 का, ठीक है। डी पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन 5 का हो जाएगा, ठीक है। डी पोजीशन के ऊपर भी एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे 5 का आएगा, ठीक है। बी पे भी एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, ठीक है, और डी पे भी एक्सेलरेशन 5 का ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, वी मैक्स आ गया आपके पास ए मैक्स आ गया आपके पास, ठीक है ना। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा यहाँ पे 9 मीटर आएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, या ए से लेके डी तक का, ए से लेके डी तक का जो डिफॉर्मेशन होगा मैक्सिमम होगा 9 का। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, ए मैक्स आ गया, वी मैक्स आ गया, बस पोजीशन ऑफ वी मैक्स ए मैक्स आ गई, ठीक है। कितनों को समझ आ गया ये, गुड। एक और क्वेश्चन देखिए आप, अजीब सा लग रहा है क्या क्वेश्चन करते वक्त, सर वापस आते वक्त ए पर वेलोसिटी कितनी होगी, ए पे वापस आते वक्त 3 होगी, और एक्सेलरेशन वही होगा 8/2 4 का, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो लग नहीं रहा यहाँ पे, सिर्फ 8 न्यूटन लग रहा है, 8/2 4 का ही होगा। इधर भी पूछ रही थी कोई, सर डी पोजीशन पे एक्सेलरेशन 5 का कैसे होएगा, क्योंकि 9 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक, 9 मीटर आ गया तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा इधर 9 इंटू 2 18 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है ये 8, नेट फोर्स होगा 10/2 5 का, ठीक। और बोलो जी।